वेलकम बैक टू द फोर्थ एम्पायर। आज का बड़ा मैच, बड़ा टाकरा। जाहिर है कि टारगेट तो अच्छा नहीं दिया पाकिस्तानी टीम ने, बड़ी ख़राब किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद हम हैं पाकिस्तानी और हम पहने हुए अपने पाकिस्तानी टीम की शर्ट्स और उसके साथ साथ अब अभी भी उम्मीदें बांधे बैठे हैं और दुआओं का सिलसिला भी इसके साथ साथ जारी है पाकिस्तानियों की जानिब से कि शायद कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि हम ये मैच जीत जाएं। और ये मैच जीतना हम पूछते हैं साजिद से कि कितना इम्पॉर्टेंट है। वो जो एक सिचुएशन हमेशा से पाकिस्तान के लिए रहती है, एक चैलेंज रहता है अगर और मगर का, वो ताहाल बरकरार है साजिद। अच्छा, अगर आप ये मैच हार जाती हैं तो मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अगर मगर की सूरत हाल खत्म हो जाएगी ठीक, और आप टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नजर आएंगे और चाहे आप बांग्लादेश को भी हरा दें, लेकिन आप जो है ना अगर मगर की सूरत हाल से बाहर आने निकल आए और उसके बाद अगर इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दे देता है, तब अगर मगर की सूरत हाल बरकरार और आप बड़े मार्जिन से जो है उसको इंडिया को जो है बांग्लादेश को जो है वो शिकस्त दे दे, तो अगर मगर की सूरत हाल तब भी बरकरार रहेगी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार गया तो अगर मगर की सूरत हाल रहेगी, पाकिस्तान बाहर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का क्या फैसला होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो फैसला होगा, मैच होगा, वो बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना होगा, तब ये सूरत हाल खत्म। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए जब ये चैलेंज बरकरार रहता है तो क्या उस वक्त पाकिस्तानी टीम इससे कुछ सीखती है या नहीं सीखती है? पाकिस्तान मैनेजमेंट जो पीसीबी है वो क्या सोचती है, सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है, खुद कैप्टन का क्या थॉट प्रोसेस होता है खिलाड़ियों को चूज करने के हवाले से, मेरिट्स क्या होते हैं, इस पर डिफरेंट मेन स्ट्रीम चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर तो एक बहस हो ही रही है, लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज भी इस हवाले से बड़ी वास्ट हैं और उनको पता है, क्रिकेट नॉलेज है उनको और वो भी जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी को आपने कब उतारना था। लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो हमारी टीम मेंबर्स हैं जो नहीं जानते कि हमने कैसे परफॉर्म करना था। तो आज साजिद आपकी इजाजत से बाबर आजम के रिकॉर्ड पर हम बात करना चाहते हैं। बाबर आजम, आप हैरान हो रहे होंगे कि कौन से रिकॉर्ड की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम दुबई में भारत के खिलाफ आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। तो ये रिकॉर्ड है उनका। बाबर आजम ने भारतीय बॉलर हर्षित राणा की गेंद पर कवर बाउंड्री में शानदार ड्राइव के साथ ये संगे मील अबूर किया है। इससे कबल आईसीसी इवेंट्स में 1000 रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सईद अनवर और जावेद मियादाद के पास था और सईद अनवर और जावेद मियादाद के बाद अब 1000 रन करने वाले बाबर आजम तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सो इस रिकॉर्ड की मैं बात कर रही थी। ये रिकॉर्ड बाबर आजम के लिए तो अच्छा है और शायकीन के लिए भी और उनके जो फैंस हैं उनके लिए भी बहुत खुशी का बायस है, लेकिन एक तरह से जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं बाबर आजम के बैट से, उससे पाकिस्तान को शायद तक कोई फायदा नहीं हो रहा है और पाकिस्तान के शायकीन जो है, जो टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, हम आप, तो उन लोगों को इस बारे में कोई खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जब बाबर आजम रिकॉर्ड बनाते हैं वही मैच पाकिस्तान हार जाता है तो सारी खुशियों के ऊपर जो है वो ओस पड़ती हुई नजर आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो मैच विनर खिलाड़ी के तौर पर अब तक सामने नहीं आए हैं। एक इकलौता मैच जो है वो 2022 के वर्ल्ड कप का इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जिसके अंदर बाबर ने, शायद आपको याद होगा, बाबर और रिजवान ने 10 विकेटों से इंडिया को मात दी थी। उसके अलावा और मुझे तो कोई याद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बाबर आजम से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उसका सिलसिला अभी भी जारी है। किंग कहा जाता है उनको और इसके साथ साथ उनसे उम्मीदें कायम करके रखते हैं कि शायद वो इस मैच में चल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सके आज भी। अच्छा शाइस्ता, एक और बात भी है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो हम टीम के अंदर भी देखते हैं और जो जहां मौका मिले वहां पर भी मिलते हैं। अब कुछ खबरें आ रही हैं और वो आप जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है कि इसका अमल दखल रहता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का, इससे पहले भी एक खबर हमारे एक मेहमान ने ब्रेक की थी खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से। तो आज ये किसी तरह की खबर है, ऑल्दो कि ये पहले हो चुका है। केपी काबीना ने रमजान रिलीफ पैकेज के लिए फंड्स की मंजूरी देते हुए साथ ही साथ पेशावर के अरबाब नया स्टेडियम का नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम शाही बाग रख दिया है। जी हाँ, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ पेशावर में जुमे के रोज, जिसमें काबीना के अरकान, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंतजामी सेक्रेटरीज और एडवोकेट जनरल ने शिरकत की थी। और इस काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया था कि स्टेडियम का नाम तब्दील किया जाएगा, लेकिन स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गुयूर आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरबाब नयाज स्टेडियम की तब्दीली पर सूबाई हुकूमत से सख्त नाराजगी की इजहार किया है, तनकीद की है और कहा है कि सानिया 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर
स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत देता है। वजीर आला इस सूबे की शनाख्त को मिटाने और सूबे को तबाह करने के मिशन पर हैं। अब ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ऑब्वियसली उनका, लेकिन आपको कैसा लगा कि अगर इस स्टेडियम का नाम तब्दील कर दिया तो आपकी क्या राय है? देखा अगर जाए तो जिस साबिक वजीर आजम को जो हम नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके नाम के ऊपर जो है वो स्टेडियम तामीर हुआ है, उनको अगर एज अ पॉलिटिकल लीडर उनको अगर माइनस भी कर दिया जाए तो आप एज अ क्रिकेटर उनको माइनस नहीं कर सकते। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी क्या खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर जो 92 का वर्ल्ड कप जितवाने वाला अगर उसके नाम के ऊपर जो है वो अगर हो जाता है अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम उनके नाम के ऊपर, तो फिर ऐसी कोई वजूहत नहीं है कि उसके ऊपर कोई एतराज़ किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल जहाँ तक एक अपनी बात है एफिलिएशन की, तो उसके ऊपर तो ज़रूर तनकीद हो सकती है, जिस तरह से साजिद ने भी कहा, मेरी भी यही राय है। लेकिन हम उनको एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सोना माइनस नहीं कर सकते। अपनी तनकीद और अपने जितने भी नेगेटिविटी या फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तरीके से अगर किसी प्लेयर के नाम पर रखा जाता है तो फिर हम उसको उस तरह से तनकीद नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल, हमें तनकीद करनी भी नहीं चाहिए। और अगर किसी क्रिकेटर का नाम है तो ये ज़्यादा अच्छा है। जिस शख्स के ऊपर पहले नाम था उसको तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन जिसके नाम के ऊपर अब स्टेडियम बनाया जा रहा है उसको शायद पूरी दुनिया जानती हो। हाँ, अपने नाज़रीन को हम बताएंगे पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद दूसरी इनिंग का आगाज होगा। 242 रन का जो है वो इंडिया को जीतने के लिए चाहिए और 2 रन 4 बॉलों के ऊपर इंडिया ने अब तक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद न्यूज़ बुलेटिन जिसकी हेडलाइन आप सुन चुके हैं वो न्यूज़ बुलेटिन जो है हमारे एंकर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।